Hello friends, welcome to my channel. Today we study chapter 7 Disaster Management of Geography. Watch this video till the end and do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my video as soon as I will upload it. So let's start. Hello everyone. Today we are going to study disaster management of geography. So first of all, in this you have seen science and technology have brought forth all types of facilities to fulfill our needs and have made the planet earth a nice place to live in. इसका मतलब कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसने आज हमारे कंट्री में बहुत प्रोग्रेस की है और बहुत डेवलपमेंट लाई है। तो इसमें हमें इस चैप्टर में हमें नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताया है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। दीज ऑल आर नेचुरल डिजास्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज अ नेचुरल हैजार्ड। सो अ नेचुरल हैजार्ड इज अ फिजिकल इवेंट और अ नेचुरल हैपनिंग। मतलब कोई भी एक नेचुरल हैपनिंग जो होती है, जो हमारे लिए डेंजरस होती है, उसे हम हैजार्ड कहते हैं। और अगर वो नेचुरली होए तो उसको हम नेचुरल हैजार्ड कहते हैं। अब हमारे नेचुरल हैजार्ड टू टाइप्स के होते हैं, जियोलॉजिकल एंड वेदर एसोसिएटेड हैजार्ड्स। सो जियोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन जियोलॉजिकल हैजार्ड्स। एंड साइक्लोन्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आर एसोसिएटेड विद वेदर। ठीक है, सो दीज आर वेदर हैजार्ड्स। नाउ disaster from a natural hazard depends on its intensity and the area where it occurs। जो disasters होते हैं natural hazard के, वो intensity means तीव्रता, और जहाँ पे disaster आया है उस पर depend करते हैं। अब जैसे आपका एक natural disaster है, वो एक natural hazard का ही result है। अब जो hazard होते हैं आपके, वो natural मतलब disaster हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसा क्यों, देखिए। अब इसमें आपको बोला गया है कि अ हैजार्ड मे बी और मे नॉट बी अ डिजास्टर। सो कैसे, अगर मे बी में हम देखें तो अगर पीपल, यहाँ पे फ्लड कोई आता है मान लो, तो वहाँ के अगर लोग, एरिया के लोग प्रिपेयर नहीं हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा हार्म होगा और उनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये सब उन पे इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए जो ये वाला हैजार्ड होगा वो उनके लिए डिज़ास्टर होगा। लेकिन अगर कुछ लोग प्रिपेयर हैं पहले से ही डिज़ास्टर आने से पहले, तो वो डिज़ास्टर उन्हें हार्म नहीं करेगा और उनके लिए ये डिज़ास्टर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिज़ास्टर आपके दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस, फ्लड्स, ड्रॉट एंड एवेलेंच। और मैन मेड डिज़ास्टर्स जैसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एक्सीडेंटल डिज़ास्टर्स। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स। इसमें फर्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक एक ऐसा डिज़ास्टर है जब आपके अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं वो शेक करने लग जाती हैं या फिर वो हिल जाती हैं। आपने देखा होगा अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको बोला जाता है। तो वो प्लेट्स अगर हिल जाती हैं तो एक अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है इट बिगिंस विद स्लाइट ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मीन्स झटके जो अर्थक्वेक के टाइम पे आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जहाँ से, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के अंदर, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, अब जैसे आपकी मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे आपका वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। तो ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ठीक है, अब इसके ऊपर, जहाँ पर इसके जस्ट अबव जो पॉइंट होता है जो अर्थ क्रस्ट पे होता है, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, सो ये तो थे आपके पॉइंट्स जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ नाम का, जो कि यूज़ होता है अर्थक्वेक की अकरेंस मेजर करने के लिए। अकरेंस मीन्स कितना अर्थक्वेक आया है। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है रिचर स्केल, जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करता है। इंटेंसिटी मीन्स कितनी तीव्रता से आया है। ठीक है, और जो रिचर स्केल होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 9। अगर कोई भी अर्थक्वेक 6 रेंज से ऊपर चला जाता है तो वो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के कॉजेज।
द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन व्हाई अर्थक्वेक अकर्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक क्यों होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब नीचे की हिल जाती हैं तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में वही है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लॉस होता है। अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। और अगर मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था रिचर स्केल में 6 से ज़्यादा अगर आया मेज़र तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए, और वो बिल्डिंग्स को, रॉक्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स, इन सबको डैमेज कर सकता है। ठीक है, और आपने सुना होगा भुज में, गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। 15,000 ह्यूमंस ने लॉस की थी अपनी लाइफ, और 15 लाख पीपल घायल हुए थे, और 3 लाख से अबव पीपल डिस्ट्रॉयड हुए थे, और उनकी 2000 से मोर देन प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, जो ज़्यादातर डैमेज उनका हुआ था वो एपिसेंटर के आसपास का हुआ था, क्योंकि एपिसेंटर मतलब फोकस से जस्ट अबव का पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ से ओरिजिनेट होगा अर्थक्वेक वहीं उसके आसपास की जगह पर ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और जो अर्थक्वेक था वो रिचर स्केल पे मेजर किया था हमने, 7.9 था भुज में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इन केस ऑफ अर्थक्वेक यू शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। फर्स्ट, यू शुड गेट अंडर द डेस्क। आप अगर अर्थक्वेक आएगा तो आप डेस्क या टेबल के नीचे छुप जाएंगे, या फिर जो भी विंडोज, डोर्स, चीज़ें, ऐसी भारी चीज़ें होती हैं उनसे आप दूर रहेंगे जो कि आपके ऊपर गिर सकती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी आप ओपन स्पेस में हैं तो बिल्डिंग्स और ट्रीज से दूर रहिए ताकि वो आपके ऊपर ना गिर सके। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार से बाहर निकल के कार के साइड में ही बैठ जाइए। फोर्थ पॉइंट, इफ़ यू आर इन स्टेडियम, थिएटर एंड सिनेमा हॉल, आप ऐसी किसी चीज़ में हैं, ऐसी कहीं प्लेस पर हैं, तो अपनी सीट पे ही बैठे रहिए और अपने हेड को अपने आर्म से कवर कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड यूजिंग अ लिफ्ट। लिफ्ट कभी भी यूज़ नहीं करनी। नेक्स्ट है हमारा वोल्केनिक इरप्शंस। अब वोल्केनिक इरप्शंस में क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शंस मीन्स ज्वालामुखी फटना। तो इसमें जो आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें अर्थ के अंदर का जो मोल्टन रॉक्स होता है, जो मैग्मा कहलाता है, वो अर्थ के बाहर आता है और लावा बन के आता है। मीन्स आपके अर्थ के अंदर का जो पार्ट है, मतलब जो मोल्टन रॉक्स हैं, उसको तो हम कहेंगे मैग्मा। ठीक है, अगर वो बाहर आएगा तो वो कहलाएगा आपका लावा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हमने अभी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, फोकस जो होता है वो अर्थ के अंदर होता है और एपिसेंटर अर्थ के सरफेस पे होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वोल्केनो है। अब हम वोल्केनो के प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक डू नॉट गिव एनी वार्निंग बट मोस्ट वोल्केनिक इरप्शन गिव इनडायरेक्ट वार्निंग्स। मीन्स अगर अर्थक्वेक कभी आता है तो उससे पहले हमें कभी वार्निंग नहीं मिलती, मतलब अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वोल्केनो को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनडायरेक्टली। समटाइम्स द अर्थ सरफेस bulges अप टू ड्यू टू हाई ट्रमेंडस प्रेशर ऑफ मैग्मा। जो मैग्मा गैसेस और आपकी स्टीम अर्थ के अंदर होती है, वो अगर हाई प्रेशर में आ गई तो वो बाहर आके फट जाती है, जिसको हम वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका वोल्केनिक इरप्शन अकर होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड पॉइंटिंग आउट द एरियाज ऑफ पास्ट इरप्शंस एंड लोकेटिंग द एरियाज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फ्यूचर इरप्शंस। मतलब हमने कुछ प्रेडिक्शन की थी पहले कि जहाँ पर किस किस जगह पर वोल्केनिक इरप्शन हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन इज द लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक विंड एंड प्रेशर सिस्टम characterized by a low pressure area and surrounded by high pressure area from all sides. साइक्लोन तब आता है जब, एक तो लार्ज स्केल पे आता है, ये बड़े पैमाने पे आता है, और दूसरा ये जब आता है जब एक एरिया को चारों तरफ से हवा घेर लेती है और उसके आसपास घूमती रहती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा विंड्स हो जाती हैं चारों साइड्स, विच रिजल्ट्स इन साइक्लोन। ओके, एंड और जो साइक्लोन के एंटर सेंटर का पार्ट होता है उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, जहाँ से विंड्स क्रिएट होती हैं, स्विर्लिंग विंड्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, जिसके चारों तरफ स्विर्लिंग विंड्स क्रिएट होंगी, उस सेंटर को हम आई ऑफ द साइक्लोन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें साइक्लोन के टाइप्स बताए हैं, टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन।
The northwestern part of India experiences temperate cyclone which cause mild rainfall. देखिए यहाँ साइक्लोन्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मीन्स जो हरियाणा और राजस्थान साइड पार्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन इज मच स्मॉलर इन साइज। ओके, मतलब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं टेम्परेट से, और ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भी होते हैं बिकॉज जो प्रेशर होता है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें जो डिवास्ट विंड्स हैं, स्वेल्डिंग विंड्स, वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। ठीक है, एट वेरी हाई स्पीड। दीज साइक्लोन्स विद अ ग्रेट हाई विंड स्पीड ऑफ 180 टू 300 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो इसकी स्पीड होती है विंड्स की वो 180 टू 300 किलोमीटर हो सकती है पर आवर। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना डेंजरस होता है ये। ठीक है, इट कैन ऑल्सो डैमेज टू क्रॉप्स, कैटल, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। मतलब ये कैटल को बिल्कुल पैरिश कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी डैमेज कर देते हैं। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन कई कई जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिकल्स का ही दूसरा नाम है टाइफून्स, और नॉर्थ अमेरिका में ही ट्रॉपिकल्स का दूसरा नाम है ह्यूरिकेन्स। ठीक है, सो विद दिस today's topic is finished and we discuss rest of the part in next video. Thanks for watching my video.